Good morning, student. Hope you are well and have completed your all work with the help of your parents. So, today I am going to teach you chapter number 4 in your EVS book. The name of chapter is The Journey of the Food. The food we eat travels a long and far before it finds its rightful place in our mother's kitchen. जो खाना होता है वो एक बहुत लंबी यात्रा तय करता है और वो एक अपनी जगह तक पहुंचता है एक लंबे सफर के बाद. द ग्रेन, सीरियल्स, फ्रूट्स, अर्ज, फेबल्स, स्पाइसेस, एक्सेट्रा आर ऑल ग्रोन इन द फील्ड. ग्रेन्स अनाज, सीरियल्स अनाज दालें जो होती हैं, फ्रूट्स जो फल होते हैं, स्पाइसेस मसाले और भी एक्सेट्रा और भी कई चीज़ें जो हमारे घर में पाई जाती, मम्मी की रसोई में पाई जाती है. आर ग्रोन इन द फील्ड बाय द फार्मर. ये कौन उगाता है इन्हें? एक फार्मर किसे बोलते हैं? किसान को. ग्रोन माने उगाना. द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर द फील्ड. जो किसान होता है पहले वो अपने खेत को तैयार करता है. ही प्लग्स माने खुदाई करता है. द फील्ड किसकी खुदाई करता है? अपने खेत की. एंड एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. उसमें खाद डालता है ताकि उसको अच्छे से उसकी तैयारी करता है खेत की. देन ही शोज द सीड्स. शोज माने बोना. क्या बोता है? बीज. सीड्स किसको बोलते हैं? बीज को बोता है. आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेटेड. कुछ दिनों बाद क्या होता है? वो जो बीज होता है वो जर्मिनेट यानी बढ़ता है और क्या बनता है? एक पौधा बनता है जो हमें दिखता है. द फार्मर्स वाटर्स द क्रॉप्स रेगुलरली. जो फार्मर होता है वो अपने खेत में रेगुलरली पानी डालता है, अपने पौधों में पानी डालता है. ही स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप द क्रॉप्स सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. वो अपने खेत में क्या स्प्रे करता है? इंसेक्टिसाइड यानी जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती है उनको अपने खेतों में डालता है ताकि वो अपने खेत को सुरक्षित रखे. किससे? इंसेक्ट और पेस्ट से यानी कीटाणु से. और जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो हमारे अनाज को नीचे से खा सकते हैं. द क्रॉप्स ग्रो इन अबाउट 6 months. अब वो जो क्रॉप्स होते हैं, जो पौधा होता है वो कब बढ़ जाता है? वो 6 महीने में तैयार हो जाता है. देन दे रेडी टू बी कट. अब वो काय के लिए है? तैयार है वो कटने के लिए. द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जो पौधों को या धान को, अनाज को काटा जाता है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. आफ्टर द क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड. जब उसको काट दिया जाता है, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट. अब उसमें से जो ग्रेन होता है, धान होता है, उसको अलग किया जाता है पौधों से. दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. उसको बोला जाता है थ्रेशिंग. देन द हस्क इज रिमूव्ड. हस्क यानी भूसा और छाल, जो उसका बाहर का छिलका होता है उसे हटाया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग. द ग्रेन्स आर देन पैक्ड एंड आर रेडी टू बी सप्लाइड. अब वो जो क्या है? अनाज क्या तैयार होता है, पैक होता है और तैयार हो जाता है सप्लाई के लिए यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए. टू बी टू द मार्केट. अब वो कहाँ पहुंचाया जाता है? सप्लाई कहाँ किया जाता है? मार्केट में. स्मॉल फार्मर्स टेक द क्रॉप्स टू द होलसेलर मार्केट इन ट्रैक्टर और बुलडॉग कार्ट. जो छोटे किसान होते हैं वो अपने अनाज को कहाँ ले जाते हैं? होलसेलर, जो एक व्यापारी होता है, वो कम दाम में उनका अनाज खरीदता है और मार्केट में वो पहुंचाता है अलग अलग जगह पर. उसको बोलते हैं होलसेलर. और वो किस में ले जाते हैं? अपने ट्रैक्टर में या बुलडॉग कार्ट यानी बैलगाड़ी में. बिग फार्मर्स सेंड देम बाय ट्रक्स एंड ट्रेन. जो बड़े किसान होते हैं वो ट्रक्स में या ट्रेन में इसको भेजते हैं. द ग्रेन्स में ऑल्सो बी टेकन डायरेक्टली टू फैक्ट्रीज. अभी और मिल्स. अब क्या होता है? कई बार जैसे गेहूं है, इन सबको सीधा कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्रियों में. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑरेंज फॉर द ऑर्चार्ड्स आर टेकन टू द प्रोसेसिंग प्लांट
फॉर एक्सट्रैक्टिंग अ प्रोसेसिंग जूस। अब जैसे क्या होता है, लोग जैसे ऑरेंज के पेड़ से ऑरेंज तोड़े, लोगों ने, किसान ने तोड़े और उन्हें कहाँ भेज दिया, जो जहाँ पे उसका जूस बनता है उस फैक्ट्री में भेज दिया। तो वहां पे उसको उससे क्या निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है। द ऑरेंज आर पील, उसके छिलके निकाले जाते हैं। जूस प्रेस्ड आउट एंड मिक्स्ड विथ शुगर एंड ओ अदर प्रिजर्वेटिव्स। अब उसमें क्या होता है, उसके छिलके निकालते हैं, फिर उसका निचोड़ के जूस प्रेस करके, प्रेस करने यानी निचोड़ कर उससे क्या निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है। और फिर उसमें चीनी मिलाई जाती है। असम प्रिजर्वेटिव, जब प्रिजर्वेटिव ये होते हैं जो कि उसे ज्यादा समय तक रखे जा सके, उनमें कोई नुकसान ना हो, जैसे खराब ना हो, उसके लिए उसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। एंड पुट इनटू कार्टून्स, और उन्हें बर्तनों में रखा जाता है। These cartons are then transported to the market. अब उन कार्टून्स को, उन डब्बों को कहाँ भेजा जाता है, मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और people buy foods from shops in the market, cook and eat them. लोग उस सामान को मार्केट से खरीदते हैं, पकाते हैं और उसके बाद खाते हैं। पहले देखो फिशर कैचेस फिशेस, जो फिशर होता है वो पहली पिक्चर में क्या कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है। डेयरी वर्कर टुक आफ्टर काउस एंड बेफेलोज टेक देयर मिल्क। जो डेयरी वर्कर होते हैं, जो दूध का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, गायों से, भैंसों से दूध निकालते हैं, फिर उसे बेच देते हैं। शेपर्ड्स एंड गोट हर्ड्स लुक आफ्टर शीप्स एंड गोट। जो भेड़ बकरियां पालते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें चराते हैं। फार्मर्स ग्रो सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो किसान होते हैं वो अनाज उगाते हैं, दाल उगाते हैं, तेल जैसे सरसों होता है, सरसों को उगाते हैं, मसाले होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होते हैं, उन्हें कौन उगाता है, किसान उगाते हैं। फार्मर्स सेंड द फूड दे प्रोड्यूस टू द मंडी और द होलसेलर मार्केट इन द टाउन। और वो उसे कहाँ भेजते हैं, अपने जो भी फूड होता है, सब्जी होती है, जो भी वो उगाते हैं, जिसको वो तैयार करते हैं इतने दिनों तक, तो उसको कहाँ बेचते हैं, होलसेलर में या होलसेल दुकान मार्केट में, नहीं तो फिर मंडी में बेचते हैं। सिटीज किस में ले जाके, ट्रक्स में और अदर जो भी व्हीकल उनको मिल पाती है, जैसे बैलगाड़ी होती है, जो बैलगाड़ी होता है, तांगा होता है या ट्रैक्टर होता है जिनके पास, वो ट्रैक्टर में ले जाते हैं। Some of the farms and dairy products produces go to the factory for processing and packaging, and they are putting into packets, bags, cartons and bottles. अब क्या होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने दूध को बेचते हैं पहले फैक्ट्री में, और वहाँ पे क्या होता है, उन दूधों को पन्नियों में पैक किया जाता है, बोतलों में पैक किया जाता है, फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। शॉपकीपर बाय द फूड आइटम्स फ्रॉम द मंडी। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उस सामान को कहाँ से खरीदते हैं, मंडी से, और द होलसेलर मार्केट, और या तो होलसेलर से। सेल दीज टू अस, और वो हमें बेचते हैं। एंड फाइनली वी कुक एंड ईट द फूड, और आखिरी में हम क्या करते हैं, उस खाने को पकाते हैं और खाते हैं। फैक्ट टू नो, अब हमें इसमें क्या जानना है, राइस मिल्स रिमूव द हस्क। जो राइस की मिल होती है, जहाँ से चावल निकाल लेते हैं, वो मिल क्या करती है, उसके छिलका निकालती है। पॉलिश द राइस, उसको पॉलिश करती है। पैकेट इन द डिफरेंट क्वांटिटीज एंड सेल द पैकेट थ्रू द रिटेल शॉप। और उनको क्या करती है, उनमें पॉलिश करती है, उन्हें पैक करती है अलग अलग क्वांटिटीज में, यानी कितने भार में, कोई 5 किलो में का, कोई 10 किलो में, उनके जो जितना भी वेट होता है उसके अनुसार उन्हें पैक करती है, उन्हें सेल करती है उन पैकेट्स को, किसमें, रिटेलर्स की शॉप में। अंडर देयर कंपनी ब्रांड्स नेम, उनकी कंपनियों के नाम होते हैं उनके ब्रांड्स के नेम के अनुसार। एंड फाइनली वी कुक एंड ईट द फूड, और आखिरी में हम क्या करते हैं, उस खाने को पकाते हैं और खाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपको अपनी बुक्स को रीड करनी है और अच्छे से दोबारा से समझना है। अगर समझ नहीं आएगी तो दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। ओके, बाय।